नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो सोमवती अमावस्या की कथा हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि कथा शुरू करने के बाद आपको अंत तक सुननी चाहिए। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था। लेकिन जब बेटी देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेता और कहता कि बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग में दुहाग लिखा है। यह बात सुन सुनकर बेटी को चिंता सताने लगी और उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इन दिनों इतनी कमजोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी है तो सुहागन लेकिन इसके नसीब में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है मैं वही बोलता हूँ, जो इसके भाग में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है किसके भाग्य में दुहाग लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह है होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सांप जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। यह सरप तुम्हारे बच्चों को डसने वाला था तो मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सरप की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है तो अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी सातों बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गाय को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि यह सब काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो और काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा, सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से, इसलिए लड़ाई करने का क्या फायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या जरूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि जरूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो तब बताऊं। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताओ। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमवती करें।
सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चली जाती है। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा पैरों में बैठ गया और सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा। उसमें दूध डाला, तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे कर दिया तो तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली और मांग में सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला, मेहंदी निकाल कर छोटी अंगुली से छींटे मारे और बोली कि आज दिन तक जितनी भी मैंने सोमवती अमावस करी हैं, उनका फल तो साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे जो मैं सोमवती अमावस करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती की जय जयकार करने लगे। सोना धोबन वापस चले गए। तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर आ जाती है। घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ है, तेल और घी के रूप में पड़ा है। तब वह टीके में से रोली निकालती है, मांग में से सिंदूर निकालती है, कोया में से काजल निकालती है और नुम्बा में से मेहंदी निकालकर चितली उंगली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया और घर का ज्योतिषी आया, बोला कि जजमान, सोमवती अमावस को मेरा क्या है तो दक्षिणा दें। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी, जो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना दोबन बोली, यह तो तुम्हारे भाग से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरी तो इसमें चौथी पाती है, बाकी अपना मन हो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया कि सब सोमवती अमावस का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस की कहानी कहने वालों को, सोमवती अमावस की कहानी सुनने वालों को, हामी हुकार भरने वाले को और अपने पूरे परिवार को इसका वरदान देना, दान देना। जय सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या की कहानी इतनी थी दोस्तों। इसी तरीके से सोमाधोबन की इसमें पूजा की जाती है और इस दिन आप भी पीपल के पेड़ के 108 चक्कर लगा सकते हैं कच्चा सूत लेकर। अगर 108 नहीं लगा पाए तो कम से कम 8, 27 या 54 चक्कर आप जरूर लगाएं। आपके घर के आस-पास अगर पीपल है तो पीपल से में आप चक्कर लगाएं, पीपल नहीं है तो घर पर पीपल की डाल मंगाकर उसके आप चक्कर लगाएं या फिर कई लोग तुलसी की भी चक्कर लगा लेते हैं, तो तुलसी पे भी आप जो है परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य है तो 108 बार, नहीं तो 8, 27 या फिर 54 बार। ये थी दोस्तों आप लोग के लिए सोमवती अमावस्या की कहानी। इसी तरीके से सोम धोबन के लिए दान निकाला जाता है सोमवती अमावस्या को, वो आप किसी भी धोबन को या मंदिर में दान कर सकते हैं और सोमवती अमावस पर सोमा धोबन आप लोगों का सुहाग बनाए रखे। तो ये थी आज की कहानी, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। इसी तरीके से भारतीय संस्कृति से जुड़ी हर व्रत, कहानी, पर्व के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे। ओम नमो वासुदेवाय नमः।